Friends, I hope you all are very well at your homes. ना स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो था वो चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। बेसिक पे हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, और आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक पढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी हद तक हमारा बेसिक कंप्लीट होने वाला है। आज बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, बट उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं या आइडेंटिटीज आप कह लें, इन फॉर्मूलेज को आपको याद करना है डायरेक्टली। क्या है फॉर्मूले? साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा इज पॉजिटिव सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा। कुल मिलाकर ये और ये मतलब कॉस और उसका रेसिप्रोकल, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब इसका क्या मतलब क्या है? सपोज मान लीजिए मैं आपसे पूछूं साइन 90 डिग्री की वैल्यू, पाई बाई 2 मीन्स 90, पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 अपॉन 2 करोगे 90, तो साइन 90 डिग्री कितना होता है? साइन 90 आप तो नहीं बता पाएंगे, वीडियो देख रहे हैं, मुझे बताना पड़ेगा। साइन 90 कितना होता है? 1। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं साइन माइनस पाई बाई 2, साइन माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू, तो अब इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अब आपको पता होना चाहिए साइन माइनस थीटा, थीटा इज एन एंगल हियर, थीटा क्या है? एंगल है यहाँ पर। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। मतलब ये जो माइनस साइन है ये आगे आ जाता है, आगे आ जाएगा, दैट मीन्स माइनस साइन थीटा। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2। ठीक है भाई, अब ये क्या है? साइन पाई बाई 2, ये वैल्यू तो हमें पता है, साइन 90, साइन 90 1 होता है, तो यहाँ से मिलेगा 1, एक माइनस था, दैट इज माइनस 1। तो साइन माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस 1 होती है। बट अगर ऐसा होता सपोज कॉस माइनस पाई बाई 3, ठीक है। अब देखो, अब हैबिट डेवलप करो रेडियन के ऊपर। हैबिट किस पे डेवलप करो? रेडियन पे। आपको देखते ही पता लगे कौन सा कितना डिग्री है। पाई बाई 3 कितना डिग्री है? 60। भाई 180 को डिवाइड कर दो ना 3 से, तो 60 डिग्री मिलेगा। अब cos माइनस थीटा क्या होता है? cos माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, मतलब आंसर पॉजिटिव आएगा। तो cos माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा, दैट मीन्स cos पाई बाई 3। cos माइनस थीटा इज cos थीटा। ठीक है भाई, अब cos 60 कितना होता है? 1/2। आंसर आ गया हमारा। तो ऐसे इनका यूज करना होता है हमें, बात सुना रही है? और ये 12th में भी आएगा, तो आप यहीं पे याद कर लो 11th के अंदर ही कि साइन माइनस थीटा माइनस होता है, cos माइनस प्लस, मतलब ये दोनों याद रखो, cos और sec ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। बात समझ में आई? अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों भाई साइन नेगेटिव है, cos पॉजिटिव है, tan cot नेगेटिव है, sec पॉजिटिव है, ऐसा क्यों? लॉजिक क्या है? रीजन क्या है इसके पीछे? तो सुनना चाहेंगे रीजन क्या है? सुन लीजिए, क्योंकि यही हमारा बेसिक होता है। अगर हमें पीछे की कहानी पता है तो पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि हमें पता है बैकग्राउंड प्रोसेसिंग की पीछे क्या चल रहा है। एक तरीका तो ये मैं बोल दूं रट लो, इसको याद कर लो, तो आप याद तो कर ही लोगे। माहिर हो रटने में, तो 11th 12th के बच्चे रटने में माहिर होते हैं, वो मैथ्स की क्वेश्चन रट डालते हैं पूरा। बट याद रखिए, मैथ्स में कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं चलता। रटोगे तो इन फ्यूचर आप प्रॉब्लम में आओगे ही आओगे। तो आप उसके पीछे की लॉजिक, पीछे का कहानी जो है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वो अगर आपको पता है, इसका मतलब आपकी मैथ्स अच्छी है। ठीक है, शार्प हो जाती है मैथ्स अगर आपको बैकग्राउंड प्रोसेसिंग पता है। और 12th में बहुत यूजफुल है ये टेक्निक। कौन सी टेक्निक? कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बैकग्राउंड में क्या था, ऐसा क्यों हुआ एक्चुअल में। तो सुनिएगा ध्यान से। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक यूनिट सर्कल है। सपोज एक सर्कल हमने अज्यूम कर लिया, लेट्स से ये कोई सर्कल है। ठीक है भाई, एक्सिस बना ली मैंने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ये डायग्राम बहुत काम का है। इवन अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो, जितने भी हमने बेसिक सीखे हैं, पीछे की बैकग्राउंड सीखी है, वहां पे हमेशा डायग्राम ऐसा ही बना है, हमेशा डायग्राम ऐसा ही बना है। ठीक है, तो ये बेसिक डायग्राम है एक्चुअली। अब सुनिएगा, हमने एक पॉइंट कंसीडर किया आगे P, इसके कोऑर्डिनेट a, b। ठीक है, लेट्स से ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल
एंटी क्लॉकवाइज में थीटा है और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव बनता है। ठीक है, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरीके से। ठीक है, तो आपको देखिए यहां से आए सब इसको नाम दे देते हैं O, इसको नाम दे देते हैं A। ठीक है भाई, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी A और ये लेंथ कितनी हो जाएगी B। ठीक है, अब हमने एक एंगल और कंसीडर किया क्लॉकवाइज, क्योंकि हमें माइनस थीटा भी तो चाहिए होगा। ठीक है, तो हमने काम किया यहां से एक पॉइंट कंसीडर किया और इस तरीके से। ठीक है, A इसको नाम दे देते हैं B, ये पॉइंट हमने कंसीडर किया। अब देखो ये जो पॉइंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है ना भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहां पर प्लस मतलब A तो पॉजिटिव रहेगा, B नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब ये लेंथ तो A है, यहां से यहां तक की लेंथ ये माइनस B हो गई एक तरीके से भाई, ये माइनस B हो गया ना एक तरीके। कोऑर्डिनेट वाइज अगर बात करें तो एज अ कोऑर्डिनेट ये माइनस B है। ठीक है भाई, अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं OAP, ट्राइंगल कौन सा लूं OAP, इन ट्राइंगल OAP, इसमें मैंने साइन थीटा निकाला। क्या निकाला? साइन थीटा। और क्लास 10th में साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? B भाई, परपेंडिकुलर ना AP, इसकी वैल्यू कितनी है? B। हाइपोटेनियस कितना है? ये 1। यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1 ली हुई है हमने, ये यूनिट सर्कल। कौन सा सर्कल है? यूनिट सर्कल। तो रेडियस तो कितनी है? 1, मतलब ये लेंथ भी 1 है और ये लेंथ भी 1 है। तो साइन थीटा कितना मिला? B। ठीक है, अब ये वाला ट्राइंगल कंसीडर किया। इन ट्राइंगल, लेट्स से इक्वेशन 1 है, इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB, इसमें हमने साइन लगाया, बट एंगल देखो यहां पर हम क्लॉकवाइज चले हैं इस तरीके से, तो एंगल नेगेटिव बनेगा, माइनस थीटा। भाई पहले एंटी क्लॉकवाइज थे तो थीटा पॉजिटिव था, अब हम एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चले हैं तो एंगल नेगेटिव बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव थीटा और क्लॉकवाइज में नेगेटिव थीटा, तो थीटा क्या है? नेगेटिव है। तो यहां पर जब साइन के साथ एंगल लिखोगे तो माइनस थीटा लिखेंगे ना, क्योंकि हम इस वाले ट्राइंगल पे बात कर रहे हैं और इस वाले ट्राइंगल में एंगल नेगेटिव है, माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगेन साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है -b अपॉन हाइपोटेनियस है 1, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -b। और फ्रॉम इक्वेशन 1 में b की वैल्यू क्या है? साइन थीटा। तो इस b की जगह पर इक्वेशन 1 में से मैं क्या रख सकता हूं? साइन थीटा रख सकता हूं। दैट मींस साइन माइनस थीटा, एक माइनस तो था ही सही, b की जगह पर साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। जरा देखिए पहला रिलेशन क्या था? साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, वही तो आया है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये बैकग्राउंड में था इसके। ये एक्चुअल में क्यों होता है? ये इस वजह से होता है। बात सुना रही? कॉस वाला भी देख लो। ठीक है, ये तो tan के ऊपर हो गया, अब कॉस के ऊपर भी देख लीजिए एक बार और। तो कॉस पे बात करते हैं हम सपोज, तो देखिएगा अगेन दोनों ट्राइंगल में हम कॉस निकालेंगे। तो ट्राइंगल OAP में अगर कॉस थीटा लेते हैं, एंगल तो थीटा है, तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है? a, हाइपोटेनियस कितना है? 1। तो कॉस थीटा कितना मिला? a, इक्वेशन 1। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं OAB, इसमें एंगल नेगेटिव है, तो कॉस माइनस थीटा, अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? अगेन a है भाई, ये लेंथ तो a ही रहेगी ना, कोऑर्डिनेट तो a है, तो बेस तो a रहा। हाइपोटेनियस कितना है? 1। तो cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू कितनी है? cos थीटा। तो cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। इसलिए cos क्या होता है? cos माइनस थीटा इज पॉजिटिव cos थीटा होता है।
बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से आप tan, cot, sec, cosec सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट याद रखें, पीछे क्या चल रहा था बैकग्राउंड में, वो ये चल रहा था, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो बेसिक की कहानी खत्म हुई यहाँ पर। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि सर क्वेश्चन कब आएंगे। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन है आपके पास, इफ cos x is equals to -2/3, cos x की वैल्यू गिवन है एंड x lies in the third quadrant। x कहां पे लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बोल रहा फाइंड करके बताओ sin x। sin x क्या होगा? तो अगर आपने बेसिक वीडियोस देखी हैं अच्छे से, तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, ऐड शुगर टू कॉफी, याद आ रहा है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसा कुछ बताया था ना? देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे sin x एंड cosec x पॉजिटिव चलते हैं, यहाँ पर tan x एंड cot x पॉजिटिव चलेगा, और इधर cos x एंड sec x ये पॉजिटिव चलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने बोला था उस टाइम पर भी, याद कर लेना इसको, किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या साइन होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अब काम आएंगी ये चीजें। तो क्वेश्चन है cos x is equals to -2/3, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो ध्यान से, x कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि भाई tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। देन ऑब्वियसली जो cos है, ठीक, cos बोल रहा हूं मैं, cos x वो तो नेगेटिव होगा ना, इस वजह से वैल्यू नेगेटिव है। cos x is equals to -2/3, ये नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि x कहां लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए वैल्यू नेगेटिव में है। बात समझ में आई? चलिए भाई, हमें फाइंड क्या करना है? sin x फाइंड करना है। अब देखो क्लास 10th में sin और cos में आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो वो यूज करेंगे अब यहाँ पर। तो सॉल्यूशन हमारा, we know that sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, x लिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में x के अकॉर्डिंग में बात करनी है। ठीक है, तो x ले लिया, थीटा बोलता तो थीटा ले लेते, y बोलता तो y ले लेते, जो बोलता वो ले लेते। ठीक है भाई, अब यहां पर देखिए, cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। नाउ हमें तो sin की वैल्यू निकालनी, सॉरी sin की वैल्यू फाइंड करनी है ना। sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, वैल्यू sin की फाइंड करनी है। चलिए भाई, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो sin x अंडर लगेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x, साथ में प्लस माइनस भी लगेगा, स्क्वायर से अंडर रूट लगा रहे हो आप तो प्लस माइनस लगेगा। चलिए भाई, अब वैल्यू रखेंगे, देन sin x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x, मतलब कि cos x की वैल्यू तो है ना हमारे पास, cos x की वैल्यू कितनी है? -2/3, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे -2/3। cos पे स्क्वायर लग रहा है इसलिए स्क्वायर भी करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो sin x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, ये हो जाएगा 4/9। नाउ sin x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4, 5/9। ठीक है भाई, ना उसको सॉल्व करेंगे तो 5 तो नॉन परफेक्ट है तो अंडर रूट में रहेगा, 3 पर 9 परफेक्ट है 3 का, तो 3 आ जाएगा। दैट मींस sin x क्या मिला? प्लस माइनस अंडर रूट 5/3। बट ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब देखना पड़ेगा कि x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x कहां लाई कर रहा था? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, ये वाला साइन है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। यूं कह लो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x की वैल्यू नेगेटिव होगी ना भाई। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x की वैल्यू नेगेटिव होगी बिकॉज tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। देन ऑब्वियसली sin x भी नेगेटिव होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूं x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए ये जो प्लस माइनस लगा हुआ था
इसमें से कौन सा साइन पिक करोगे? नेगेटिव साइन पिक करेंगे, क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा साइन x इज इक्वल टू माइनस √5/3। ये हमारा फाइनल आंसर। पूरी कहानी क्वाड्रेंट के ऊपर है, क्वाड्रेंट की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही पहला क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन अभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। आपको बोला है इफ sin x इज इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देन फाइंड 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भाई टोटल 6 होते हैं, 6 में से एक दे दिया, बचे कितने? 5। तो जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमें फाइंड करके बताना है, ठीक है। मोर ओवर स्टूडेंट्स, में एक बात और बता दूं आपको, देखिए जरूरी नहीं है वो हर बार आपको ऐसे लिख के दे। सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे लिख के देता तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है हमें। कई बार वो ऐसे भी दे सकता है x पाई एंड π/2, ऐसे भी दे सकता है। इसका मतलब भी क्या है? x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। आपको देखो ना, π/2 से तो बड़ा होगा लेकिन पाई से छोटा होगा, तो ये लाइन होती है π/2 की और ये लाइन होती है पाई की। π/2 से बड़ी वैल्यू मतलब इधर और पाई से छोटी वैल्यू मतलब इधर, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट। तो ऐसे भी लिख के दे सकता है, तो कंफ्यूज ना हो कि सर ये क्या दे दिया, पता ही नहीं चल रहा हमें। तो इसका मतलब वही है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है भाई। तो ऐसे देगा तो भी घबरा। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो ऐसे दे देगा आपको, पाई से तो बड़ा होगा x और 3π/2 से छोटा, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वो ऐसे बना के आपको दे सकता है, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन में उसने आपको इन वर्डिंग दिया हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में sin x और cosec x ये पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए sin x की वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पर 3/5, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना होगा। तो सबसे पहले तो sin x दिया हुआ है, सॉल्यूशन। अब देखिए sin x दिया हुआ है तो cosec x तो बहुत फटाफट आ जाएगा ना, क्योंकि इसी का तो रेसिप्रोकल होता है। sin x कितना है? 3/5। sin x कितना है? 3/5। तो cosec x कितना होगा? cosec x होता है 1/sin x। cosec क्या होता है? sin का उल्टा। तो cosec की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा करोगे तो आप जैसे सपोज sin x कितना है? 3/5, कितना मिल जाएगा? 5/3। मतलब cosec x तो कितना आ गया? 5/3, ठीक है भाई। और cosec क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है भाई। तो एक तो आ गया हमारे पास cosec, ठीक है। अब देखिए जैसे अभी इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने cos निकाला था, ठीक है, सॉरी sin निकाला था, उसी आइडेंटिटी से हम cos भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिएगा ध्यान से। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है? 1। तो cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। नाउ cos x कितना हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट, स्क्वायर से उधर अंडर रूट लगेगा, 1 माइनस sin स्क्वायर x। sin x की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस sin x कितना है? 3/5। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, देन प्लस माइनस ये हो जाएगा 25 माइनस 9 16/25, दोनों परफेक्ट है, तो प्लस माइनस 4/5 ये आया cos x। बट ये फाइनल आंसर नहीं है। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट कि x किस क्वाड्रेंट में है। यहाँ लिख देंगे x कहाँ लाई कर रहा है? x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होगा? नेगेटिव। तो कौन सा साइन पिक करेंगे? नेगेटिव साइन पिक करेंगे। तो यहां पर जो cos x है वो आएगा नेगेटिव 4/5। बात समझ में आई? तो ये cos x आ गया। sin x दिया हुआ था, हमने cosec x निकाल दिया, cos x निकाल दिया। अब हमारे पास cos है तो sec भी बहुत जल्दी आ जाएगा, इसी का उल्टा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा sec। तो sec x क्या हो जाएगा? sec क्या होता है? हमारा कौन cos x होता है ना भाई, तो इसी का उल्टा करते हैं तो ये हो जाएगा -5/4। उल्टा कर दिया मैंने डायरेक्टली। तो sec x कितना मिलेगा? sec x मिलेगा -5/4।
और ये भी नेगेटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है। ठीक है भाई। अब 10 पे बात कर लेते हैं, 10x। तो देखिए 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 10x का लिख लें साइन x अपॉन कॉस x। साइन x भी हमारे पास है, कॉस x भी हमारे पास है, तो यानी कि साइन x कितना था 3/5, कॉस x कितना आया -4/5, -4/5, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या -3/4। तो 10x कितना मिला -3/4। अब 10 आ गया, इसका उल्टा कर दे कॉट भी आ जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा इसी का उल्टा, दैट मींस -4/3। ठीक है भाई। 10 भी नेगेटिव आएगा, कॉट भी नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट नेगेटिव होते हैं। बात समझ आई? तो जितना उसने पूछा था वो सारा हमने निकाल दिया। साइन दिया हुआ था, हमने कॉसेक फाइंड कर लिया, कॉस फाइंड कर लिया, सेक, tan और कॉट। टेक्निक समझ में आई? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइंस चलते हैं प्लस माइनस। ठीक है। मोर ओवर स्टूडेंट्स, इसको निकालने का एक तरीका और है, राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से भी आप ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको ट्रेलर दिखा देता हूँ छोटा सा। ठीक है, ये टेक्निक तो समझ में आ गई। एक तरीका और है, वो तरीका भी देख लो। ठीक है, बट ये अप्लाई करोगे तो ज्यादा बेस्ट है, बट फिर भी मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। आपको sin x कितना दिया हुआ था, sin x हमें दिया हुआ था 3/5। ठीक है। अब ये सेकंड मेथड है फाइंड करने का। आप क्या करें, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस है 5। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस से बेस कितना मिलेगा 4। पाइथागोरस लगाते बेस कितना आ जाएगा 4। अब कुछ भी नहीं बचा, cos x। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो cos x कितना आया 4/5। ठीक है। अब देख लेंगे x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पर cos x इज इक्वल्स टू -4/5। यहां पे लिख देना एज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। बात समझ आई? इसी राइट एंगल ट्रायंगल्स में सारे रेशियोज निकाल सकता हूं, tan, cot, sec, cosec, सारी चीजें इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लेंगे और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन लगा देंगे। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से भी आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द गिवन पार्ट इज tan x is equals to 4/3 and x lies between pi to 3π/2। जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि वो ऐसे भी दे सकता है। बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इन विच क्वाड्रेंट x लाइज, किस क्वाड्रेंट में x लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट है। पाई मतलब 180, 3π/2 मतलब 270, तो 180 और 270 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे होता है 3π/2 और यहाँ पे पाई, तो x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पता लग गया? चलिए भैया देखते हैं। फाइंड क्या करना है, sin x प्लस cos x की वैल्यू फाइंड करनी है। देन ऑब्वियसली मुझे sin x निकालना पड़ेगा और मुझे cos x निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। tan x दिया हुआ है 4/3। अब देखो, आप चाहें तो राइट एंगल ट्रायंगल वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, और आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री वाला भी, जो आइडेंटिटीज हमारे पास है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करता हूं, तो सॉल्यूशन। ठीक है, आप चाहें तो राइट एंगल ट्रायंगल से भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, उससे ज्यादा आसान पड़ेगा आई थिंक। वो राइट एंगल ट्रायंगल लगा के देखते हैं पहले। देखिए tan x क्या दिया हुआ है 4/3, तो जब राइट एंगल लगाओगे आप तो परपेंडिकुलर, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज तो 5 आएगा, पाइथागोरस लगाओगे 5 आ जाएगा वो। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए sin x, तो sin x, sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो sin x कितना मिला, sin x इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, बट अभी ये देखना है कि x किस क्वाड्रेंट में है। x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में sin x क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे x लाइज इन
थर्ड क्वाड्रेंट, x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, सो साइन x इज इक्वल्स टू -4/5। नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? अब cos x निकालते हैं। तो अब जरा cos x निकाल के देखा नाउ। cos x ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस 5। तो cos x कितना आया? cos x आया 3/5। अगेन x कहां पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है? नेगेटिव। तो -3/5। sin x भी नेगेटिव होगा और cos x भी नेगेटिव होगा इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमें फाइंड क्या करना है? sin x एंड cos x। नाउ sin x प्लस cos x इज इक्वल्स, sin x की वैल्यू कितनी आई? -4/5। तो -4/5। cos x की वैल्यू -3/5। तो -3/5 सॉल्व कर लेंगे। तो -4/5 -3/5। तो -4 -3 -7/5। नाउ दैट इज अवर फाइनल आंसर। समझ में आया? तो ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया। हमारा आंसर कितना आया? -7/5। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10 की यूज करते तो देखिएगा ध्यान से, मैं इधर बता देता हूं आपको। अगर आइडेंटिटी यूज करते तो क्या होता? अब देखिए हमें कौन चाहिए? साइन और कॉस, और गिवन में कौन है? tan। तो देखो tan का साइन से तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। tan x की आइडेंटिटी sec x के साथ में है। tan x की आइडेंटिटी किसके साथ में? sec x के साथ में है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर x कितना होता है? sec स्क्वायर x। और sec जो है cos का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब मैं cos निकाल सकता हूं उसकी हेल्प से। तो हम यहां से cos निकाल सकते हैं। 1 प्लस tan कितना है? 4/3। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, sec स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा 25/9 और स्क्वायर से अंडर रूट लगाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा sec x। तो आपको मिलेगा +/5/3 sec x। ठीक है? अब वही किस क्वाड्रेंट में है x? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है? नेगेटिव। तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी? sec x इज इक्वल्स टू -5/3। यहां लिख देंगे x कहां लाई कर रहा है? इन थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ में आई? अब आपके पास क्या चीज आ गई है? sec x आ गया है। ठीक है? अब sec x मिल गया तो हम बहुत इजीली cos x भी निकाल लेंगे। तो sec x तो मिल ही गया। sec x कितना रहा? -5/3। sec x मिल रहा है -5/3। तो cos x कितना होगा? -3/5। नेगेटिव आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ठीक है भाई? cos मिल गया तो अब sin भी मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है। तो यहां से sin x बहुत इजीली निकाल लेंगे ना हम। sin x इज इक्वल्स टू +/(-1 माइनस cos स्क्वायर x देन +/(-1 माइनस cos की वैल्यू -3/5। स्क्वायर करोगे तो 9/25। सॉल्व करोगे तो अगेन 16/25 दैट इज +/4/5। तो sin x इज इक्वल्स टू -4 +/4/5। ठीक है? अब x कहां पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में sin x क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव साइन पिक करेंगे तो sin x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? sin x इज इक्वल्स टू -4/5 लिख देना। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ में आई? तो अगेन cos x की वैल्यू कितनी है? -3/5। sin x की वैल्यू कितनी है? सॉरी इधर है। sin x की वैल्यू कितनी है? -4/5। दोनों को ऐड करूंगा तो सेम आंसर आएगा पहले की तरह। जो ये रहा, दोनों को ऐड करा हमने तो सेम आंसर आएगा वापस। तो आपके ऊपर है कि आप क्या पसंद करते हैं। आपको कौन सी टेक्निक अच्छी लगी? ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर राइट एंगल ट्राइंगल? ठीक है? और आई होप कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल से ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस कुछ नए फॉर्मूलों के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।